आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, कई बार उन पर अत्याचार होते हैं, कई बार उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। तब भी हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या यही वो गणतंत्र है, क्या यही वो संविधान है जिसके निर्माण के लिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपनी पूरी जीवन की आहुति दे दी। हमारा विश्वविद्यालय एक वैचारिक संस्थान है। हम यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं जो सिर्फ समाज में डिग्रियां लेकर नौकरी करने का काम नहीं करते, वो समाज में जाकर समाज को दिशा दर्शन देने का काम करते हैं, समाज को नेतृत्व प्रदान करने का काम करते हैं। और इसीलिए हमारे विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है, पर हमें मालूम है कि हमारा एक एक विद्यार्थी कई हजार विद्यार्थियों के बराबर है, क्योंकि वो समाज को नेतृत्व देने की क्षमता करता है। 63 वर्षों की उपलब्धि के आकलन को एक बार फिर से हम जरा गौर से देखें और इस बात पे सोचें कि क्या हम सच में हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, फिर चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, कमजोर हो, महिलाएं हो, किसी रूप से शारीरिक रूप से बाधित हो, ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या हमारे देश में हमने वो सब चीजें जुटाने की कोशिश की है जिसके वो समान हकदार हैं। अब प्रश्न ये आ गया है कि हम थोड़े प्रौढ़ हों, चीजों को और गंभीरता से लें, सिर्फ उत्सवों को उत्सवों की तरह मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न करें, उत्सवों की गहराई में जाकर उसके उद्देश्य के बारे में सोचें, उसका चिंतन करें। कल जब मैंने अपने देश के माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण सुना तो मुझे देख के बहुत दुख भी हुआ कि हमारे राष्ट्रपति जी भी अभी बहुत तमाम बुनियादी चिंताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। 63 वर्षों में तो होना यह चाहिए था कि हमारे देश के राष्ट्रपति गर्व से कहते कि हमने ये तमाम चीजें हमारे देश के लिए मुहैया करा दी। लेकिन जिस तरह की पिछले कुछ समय में हमारे देश में घटनाएं हुई हैं, उसने हमको एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन सब के मूल में एक बात बहुत गहराई से है कि हमने अपनी प्रगति की, अपने विकास की आंधी में, अपने आगे बढ़ने के जोश में कहीं ना कहीं अपने भारतीय मूल्यों को, हमारे शाश्वत भारतीय मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। अगर हम हमारे शाश्वत भारतीय मूल्यों को पकड़ के रखते, उसका स्मरण करते, उसकी याद करते, तो शायद देश की ये तमाम स्थितियां नहीं बनती जैसी स्थितियां हमारे देश में बन रही हैं। मैं चूँकि तमाम शिक्षक, हमारे विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी बहुत जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी जो आज भी जिम्मेदारी से अपनी बात कहते हैं और भविष्य में भी उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उन सबको इस बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से गंभीरता से अपने काम के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचें और ध्यान लगाएं कि क्या हम हमारे शाश्वत भारतीय मूल्यों की तरफ लौटें और क्या हम उनको हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस तरह से उपयोग में लाएं कि हम समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। मैं सुब्रमण्यम भारती जी की एक कविता इंटरनेट पर देख रहा था। हम जानते हैं सुब्रमण्यम भारती कोई आज के कवि नहीं है, सुब्रमण्यम भारती को गुजरे एक अरसा हो गया और उन्होंने जो बात उस समय लिखी वो बात आज हमारे देश के लिए कितनी शाश्वत और कितनी सत्य होती है। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह स्वर्णिम है देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर, यह है देश यहीं का स्वर्णिम ऋषियों ने तप किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे, यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान कई सभी थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसा कोई जगत में, यह है भारत देश हमारा। ये पंक्तियां आज से कई सौ वर्ष पूर्व लिखी गई
और उसके बावजूद भी जिस भारत की गौरव का, जिस भारत की स्तुति का यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो सारी बातें आज भी अपने रूप में शाश्वत और सही हो सकती, बशर्ते हम अपने भारतीय मूल्यों को पकड़ के रखें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की बधाई, और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक बधाई। कि गणतंत्र दिवस जो है ये हमारे आत्मावलोकन का पर्व है, और 63 वर्षों के बाद हमने अपना आत्मावलोकन करना है, हम कहाँ हमें होना चाहिए था, कहाँ हम है। इस परिप्रेक्ष्य में शायद इसी आत्मावलोकन को उद्बोधित करते हुए दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर भर के लिए। लेकिन साथ ही उसके आगे वो लिखते हैं कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब भी सही, कुछ तो हसीन नजारा है इस सफर के लिए। तमीज न हो तो पाँव से पेट को ढक लेंगे, कितने मुंतजिर है ये लोग इस सफर के लिए। ये पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार जी ने इसी आत्मावलोकन देश को हमको कहाँ होना चाहिए था, हम कहाँ हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस आत्मावलोकन के बाद किया क्या जाना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा ने आदेश दिया कि एक कुंड बनाया। कुंड में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने पास से, अपने घर से 1 लोटा दूध लाके कुंड में डाल दे। और इस आदेश देने के बाद रात में दूध लाके डालना था। हर व्यक्ति ने यह सोचा बाकी लोग तो डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। सुबह देखा गया तो कुंड में केवल पानी था। हर व्यक्ति ने सोचा कि दूसरा दूध डालेगा, मैं पानी डाल देता हूँ। हमें करना यही है, हमें अपना 1 लोटा दूध का डालना है, तो चीजें सारी सुधर जाएगी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दे कुर्बान। गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे, गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे, तिरंगे का सम्मान कहाँ से लाओगे। जब नफरत में जल जाएगी ये दुनिया, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से ला। मेरा मुकद्दर घोर अंधेरा, जाने कब आएगा सवेरा। कौन उतारे बोझ ये बढ़कर, किसका लूं मैं नाम रे बाबा, किसका लूं मैं नाम। फूल सी बेटी घर में सयानी, कोई मांगे सोना चांदी, कोई मांगे पैसा गाड़ी। बेदर्दों की है ये बस्ती, हर कोई है एक सवाली। किस दरवाजे लेकर जाऊं शादी का पैगाम रे बाबा, शादी का पैगाम। फूल सी बेटी घर में सयानी। हुआ प्रभात किरण का आगमन, होगा अब जनगण मन। हुआ प्रभात किरण का आगमन, होगा अब जनगण मन। स्वर कोकिल पंछी करेंगे।
आने वाली 7 मार्च को विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह है और आप सबको विदित ही होगा, परम पूज्य दलाई लामा जी ने विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने की सहमति प्रदान की है। यह हम सभी के लिए, विश्वविद्यालय के सभी लोगों के लिए तो गौरव का विषय है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ये गौरव का विषय है। उनकी ये एक तरह से पहली आधिकारिक यात्रा है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और यहाँ भी वो एकमात्र कार्यक्रम संभवतः अपने विश्वविद्यालय का ही होगा जहाँ पर पूज्य दलाई लामा जी आशीर्वचन देंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ, खासकर विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे गरिमामय आयोजन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम सब उस आयोजन को अपनी तरह से 100% से अधिक सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम पूरे शिक्षा जगत को ये दिखा देंगे कि जो सौभाग्य हमें पूज्य दलाई लामा जी को हमारे परिसर में लाने का प्राप्त हुआ है, हम उसके पात्र हैं, अधिकारी हैं। हम सब उस दृष्टि से काम करेंगे। 7 मार्च तक के लिए, जब तक हमारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो जाता है, हम सब कमर कस के एकजुट होकर तन मन धन से इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। आप सबके सहयोग की आकांक्षा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की बधाई, और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक बधाई।